नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम दीझाया झाण कहे कम कलंक ढहे नित्य निरंजनानमर्थ परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे कृतकारितानुमनने प्रकाल विषयं मनोवचन काय परहृत कर्म सर्वं परमं निष्कर्ममवलम्बे। परम शुद्धात्म तत्व ही। अब इस गाथा के शब्दों में बोलना। परम शुद्धात्म तत्व ही चिंतवन करने लायक है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं और ऐसा ही उपदेश करते हैं। आचार्य भगवान ने कहा सतत मनुभवामा नियम साध्य सतत मनुभवामा संस्कृत से अर्थ करना मैं करता हूं। आचार्य भगवान अपनी कह रहे हम तो निरंतर अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभवन करते हैं। तुम अनुभवतु तुम भी ऐसा ही अनुभवन करो। जगत के जीव जाने क्या क्या सोचते रहते पागल से। विकल्पों की निरर्थकता भली प्रकार से समझना चाहिए और विकल्पों की निरर्थकता समझकर दुर्विकल्पों से बच जाना चाहिए। जो जीव संगी होकर विपरीत चिंतन करते हैं वे असंगियों से भी अधिक पाप बांधते हैं, क्योंकि असंगी तो असंगी, उन्हें तो शक्ति नहीं। जैसे एक दृष्टांत सुना, कोई व्यक्ति सोता रहा, उसने तो पाप बांधा ही, यह समय नहीं है सोने का, यह वक्त पाप मल धोने का, और वो सो रहा है आराम, तो उसने तो पाप बांधा ही है। लेकिन जिसने जग करके हल्की सी उलझनों में उलझा है, खटपट में लगा है, उसने बड़ा पाप बांधा। उठा देखो जीता हुई तक सो ही रहे और जी ऐसा उसने ज्यादा पाप बांधा। कोई दृष्टांत बता दो। न चलने वाले की अपेक्षा विपरीत दिशा में चलने वाला व्यक्ति अधिक दूर होता है। इलाज नहीं करे तो चलेगा, लेकिन विपरीत इलाज हो तो नहीं चलेगा। उल्टी दवाई, उससे रोग बढ़ता है। विषयों का सेवन एक विपरीत औषधि है, महापुराण में कहते सुखी होने के लिए। इससे सुख दूर जाता है, दुख बढ़ता है। हे पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन इच्छा रूपी रोग की विपरीत औषधि है। जिनसेन स्वामी महापुराण में कहते हैं बात। यानी क्या क्या सोचते रहते हैं। हम बहुत सोचते हैं, मूड बहुत मत सोचो, सम्यक सोचो, थोड़ा सोचो। हम बहुत सोचते हैं, फिर हमने बहुत सोचा, क्या सोचा?
यहाँ ऐसा होता है, ये पक्षपात करते हैं, ये फलाना होता है, यहाँ हमारा ही कर्म का उदय है। बस ये सोचा, अपना कर्तव्य नहीं सोचा, ये उपादेय नहीं सोचा, बहुत सोचा हम। फिर हम रात को सोचते रहे, 2 बजे तक नींद नहीं आई। अरे मर तो जा, रात भर तीसरा पारे में बटोरा, वहीं के वहीं रहे, बहुत सोचा। केवल आगम के अनुकूल बोलना ही चाहिए सत्यव्रत के लिए, आगम के अनुकूल सोचना भी चाहिए। आगम में लिखा है वह सोचा, जड़ चेतन की परिणति स्वतंत्र स्वतंत्र है, इसने कुछ नहीं तो नहीं कहा, कुछ भी तुझे ये अवध रोज तू क्यों करे, ये सोचा कि नहीं सोचा, तो कि जा भर। जैसे उस स्त्री ने कहा क्यों तुम ये पढ़ा ये बताओ, बाप का बाप पढ़े कि ये नहीं पढ़े, तो क्या पढ़ाई करी तुमने, तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार। ऐसे तुमने ये सोचा, ये पर्याय की योग्यता इसका नियामक कारण है, दूसरा द्रव्य करता नहीं है। और कुछ सोचना नहीं चाहिए। और सब दुख द्वंद निवारो, रुचि लागो निज आत्म ओरी, रुचि लाभो जिन आगम ओरी, जिन आगम की ओर रुचि लाभ। कृतकारितानुमन्य त्रिकाल विषयम, त्रिकाल विषयम। पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, और ये क्या हो रहा है, छोड़ो तो ये सारी ये कोई सोचने लायक बात नहीं है, ये कोई चर्चा करने लायक विषय नहीं है। ध्यान रखना, परमार्थ की चर्चा चल रही है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आया, समझ में आएगा भी नहीं। आगम के अभ्यास के बिना, गुरुओं के उपदेश के बिना, युक्ति के अवलंबन के बिना, कि होना अलग है, वो ऐसा हो रहा है। अब क्या करें, जो कुछ भी हो रहा है योग्यता अनुसार हो रहा है, उदयानुसार हो रहा है, भवितव्य अनुसार हो रहा है। बता, और तुम कह रहे जी क्या हो रहा है। जिसकी आंखों में अंधेरा है उसे जगत में अंधेरा दिखाई देता है, जिसका माथा घूमता है उसको जगत घूमता दिखाई देता है, जिसकी मति अव्यवस्थित है उसको क्रमबद्ध परिणमन होते हुए भी अव्यवस्था दिखाई देती है। बाहर में अव्यवस्था दिखती है। मति अव्यवस्थित है, बाहर में अव्यवस्था नहीं है। परिणाम के अनुसार कर्म बंध न हो। बोलो कोई किसी को होता है कभी कहीं, तो फिर अव्यवस्था क्या है। और उदय के अनुसार सामग्री मिलती है, व्यवहार होता है, भोग संयोग शक्ति सामर्थ्य जो कुछ भी मिलती है, तो बता इसमें कुछ गड़बड़ है किसी को। गति के अनुसार मति होती है, वही बोलो कुछ गड़बड़ हो तो। अरे अपनी कथाएं अपने को दुखी कर रही हैं, सो तू आगम के अनुसार विचार नहीं करता। ये कथाएं कैसे छूटे, बाद बाकी दुनिया की हीरा फेरी में लगा रहता दिमाग। आज भी यह जीव केवल पर को बदलना चाहता है, अपनी परिणति को नहीं बदलना का पुरुषार्थ करता, पर को बदलना चाहता है, समझाना चाहता है, समझना नहीं चाहता। त्रिकाल विषयम, त्रिकाल विषयम
क्या मतलब? त्रिकाल कालवाचक है ना। हाँ, तो क्या मतलब है? परिणति, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, तुम्हारे विकल्पों से क्या होगा ये सोचो। अपन जी इतनी बड़ी जायदाद है, आपके बाद क्या होगा, इतनी बड़ी ये, आपके बाद क्या होगा? अरे मूड, आपके बाद क्या होगा ये सोचते हो? तुम्हारे इन विकल्पों से क्या होगा ये सोचो। इनका क्या होगा ये मत सोचो। इन्हीं विकल्पों में हम उलझे रहे और योग्य न बने तो हमारा क्या होगा, इस बात को सोचना। अरे एक पिता के बाद चार पुत्र हैं तो चार दुकानें चलती हैं, लेकिन नालायक हो तो एक भी खत्म कर देते हैं। तो लायक बनो ना। कोई बात है, तीर्थंकर चलेगा, तीर्थ चल रहा है। इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ऐसा यहाँ क्या होगा, वहां क्या होगा। अरे ये मत सोचो, ये ज्यादा दिमाग मत लगा। त्रिकाल विषयम, पर के परिणमन के बारे में सोचता रहता है। ही भाई अपने हित का चिंतन कर। उत्तमा स्वात्म चिंता क्या, मोह चिंता च मध्यमा जगत कल्याण, सबके स्वपर कल्याण की बात सोचो तो ये मध्यम बात है। अधमा काम चिंता त्याग, हमें कमजोरी है तो हमें दूध दे दो है। कभी ये भी कहा इनको मेहनत ज्यादा होती है, इनको जरा ज्यादा दे दो, हम तो कम ही ले लेंगे, कोई बात नहीं। कभी ऐसे कहो तो अच्छा लगे। और हम क्या कहें, हमने तो इन कानों से सुनी है ये बात। दो मजदूर काम कर रहे, सर्दी का दिन यहीं, लेकिन है 40 साल पहले की बात, 35 साल तो अभी हो गए वो कम से कम। दो मजदूर काम कर रहे, एक मजदूर देखा हमने और बाबा जी ने, दोनों ने देखा। वे आए तो उन्होंने एक बनियान दे दी। हमने बुलाया, बेटा यहाँ ये दे। उन्होंने कहा हमको बाबा जी ने दे दी। हमने कहा वो आधी दी है, ये पूरी ले जा, पूरी पहनना। बोले हम पे आधी तो हो गई, आप उनको दे दो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। केवल अपने बारे में ही बस, हमारी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था। अरे तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनती। केवल हम अपनी व्यवस्थाओं के बारे में सोचते रहते हैं। शारीरिक व्यवस्था, भोग संयोग, बस उन्हीं को, अपनी व्यवस्था। अरे दूसरे की व्यवस्था में दूसरे साधर्मियों को सोचो, जिन शासन की प्रभावना सोचो। तो पुण्य बंधेगा, और नहीं तो पाप बंध रहा है। त्रिकाल विषयम, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे परिणाम है वैसा फल होगा, जैसा परिणाम है वैसा फल आएगा। वर्तमान के परिणाम से आगे का भाग्य है, और उस समय जैसे परिणाम होंगे वैसा तुम्हें सुख दुख होगा। ये तो त्रिकालवासी बात है। क्या? कार्य योग्यता अनुसार, संयोग उदयानुसार और सुख दुख परिणाम अनुसार। क्या तुम्हारे जीवन में हो चाहे हमारे जीवन में हो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तुम हमारे लिए सोचोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, हम तुम्हारे लिए सोचेंगे उसका फल हमें मिलेगा। ये ध्यान रखना।
आप अपने को जाने क्या समझते हो, आत्मार्थी हम, मुमुक्षु हम, ब्रह्मचारी हम, त्यागी हम, साधक हैं, जना का हम विद्वान हैं। अरे तू पी मर गए, पानी छुओ न एक नहीं। तू पी मर गए, और बे कहां मर गए, मैं पी मर गए। तुम जय कत में मेरी व्यवस्था जय कत मर जाइयो, सूख के कांटे हो जाइए। हम थक गए, हमें आराम करना है, हमें ये करना है, यही करते करते मर जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। भैया अब तुम थक गए हो गए, तुम आराम कर लीजिए, हम निपटाएंगे। ये आराम तुमको मिलेगा आगे चलकर। और आगे की बातें छोड़ो, अच्छे कार्यों से आत्म संतोष मिलता है, लौकिक में भी। हम कहते जो कार्य जो कर्तव्य नहीं कर पाते हैं उनके मन में निरंतर खेद है, हम कजू कर नहीं पास। अरे तो करो, कर नहीं पास। और जो कर्तव्य पालन करता है उसकी धुन, उसकी प्रसन्नता अलग है। कर्तव्य पालन बिना प्रसन्नता नहीं होती, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो। अभी इसको प्रसन्नता का दूसरा शब्द जोड़ दो इसी समय सार का, कर्तव्य पालन के बिना आराधना नहीं होती। हमें आराधना करनी, कर्तव्य पालन करो तब आराधना कर पाओगे। कर्तव्य पालन के बिना मन कचोटता है, आराधना नहीं होती। कर्तव्य पालन करो बस आराधना हो। त्रिकाल विषयम माने त्रिकाल तो पर्याय से ही संबंधित होगा। द्रव्य तो द्रव्य है और द्रव्य त्रैकालिक है, द्रव्य में कुछ होता नहीं, परिणमन क्रमबद्ध होता है। अब तुम्हारी सोचने की जरूरत क्या है? तुम तो मन से और सारी बातें छोड़ करके और सारे विकल्प छोड़ करके क्या करो, परम निष्कर्म अवलंबन, परम निष्कर्म तत्व का अवलंबन करो। अवलंबन का परमार्थ तो श्रद्धान, ज्ञान और ध्यान है। व्यवहारिक अर्थ चिंतन, चर्चा और प्रवृत्ति। उस प्रकार से प्रवृत्त हो जिस प्रकार से तुम्हारी परिणति परम तत्व के निकट पहुंचे। विश्व में दूसरा सा है, कोई सहारा है नहीं विकल्प मत लाओ, कोई सहारा है नहीं निश्चय हृदय लाओ। कोई अवलंबन नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। एक अन्य जगह कहा है ना कि देखो ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो स्वयं। एक दृष्टांत दिया था ना, एक बेचारा व्यक्ति कोई आपदा पड़ी तो उसको पकड़ने के लिए दौड़े, आदमी मारने पकड़ने सिपाही, तो बेचारा भगा, भगते भगते एक घुस गया मंदिर में, जाकर के बैठ गया, गिड़गिड़ाने लगा। तो वहां का वो देव बोला, क्यों क्या बात है, बहुत डर लग रहा। वो पकड़ने दौड़े, एक काम कर किवाड़ तो लगा ली, मेरी शक्ति और बुद्धि काम नहीं कर रही भाई, इस मूर्ति के पीछे छिप जा, मैं क्या करूं? जरा ऐसे ओंकार के देख लेना, आंखें काम नहीं दे रही। 4 निगेटिव बोले भग जा यहां से, तेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। तेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, तेरी व्यवस्था कोई नहीं कर पाएगा।
प्रत्येक जीव की बाह्य व्यवस्था भी उसके उदयानुसार होती है। बाल बच्चों की व्यवस्था करते की चिंता में माता पिता बेचारे कितने परेशान होते हैं, और जिनका पुण्य उदय नहीं है उनकी व्यवस्था नहीं बन पाती तो नहीं बन पाती, और नहीं तो सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप व्यवस्था उनके भाग्य से उनकी बनती है। माने ये मन से मतलब क्या है, इन और विषयों की और बातों की चिंतन करने में मतलब। ये सब चिंतन न है कहकर के लौकिक में चिंता को प्राप्त हो जाता है। चिंता भी एक चिंतन ही है, लेकिन दुष्चिंतन का नाम चिंता होती है। सम्यक चिंतन करोगे तो वो चिंता नहीं है, और विपरीत चिंतन है वो धीरे धीरे आप चिंता को प्राप्त हो जाओगे। अब क्या होया, अब क्या करेंगे, फिर क्या होया, फिर क्या करेंगे, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। हम किसी की नहीं सुनते, ये चिंतन करो। कोई हमारी नहीं सुनता, गलत, हम किसी की नहीं सुनते। जब हम भगवान की सुनते हैं तो भगवान ने हमारी सुनी, ऐसा कहा जाता है। क्यों? ग्वालियर आता है कि तुम ग्वालियर पहुंचते हो। जब ग्वालियर तुम पहुंचते हो तो ग्वालियर आ गया, ऐसा कहने वाला नहीं। ग्वालियर तुम्हारे घर आ गए, आप घर बैठे रहो तो ग्वालियर आपके घर नहीं आया है। जब आप चल करके ग्वालियर पहुंचेंगे तो और कहा क्या जाएगा, ग्वालियर आ गया। ग्वालियर आ गया आपके पास कि आप ग्वालियर के पास पहुंचे? बोलो आप है? तो कब आता है ये तो बता। फिर यही तो हम कहे, तो कहने में ऐसा ही आएगा। भगवान ने हमारी खूब सुनी, हमारी तो भगवान ने खूब सुनी, लेकिन कब सुनी? जब तुमने भगवान की सुनी। शिकायत करने वाले ज्यादा शिकायत की बात होती है, हमारी सुनते ही नहीं है, वे सुनते नहीं और कहते हैं हमारी सुनते ही नहीं। 100% यह 99% नहीं है ये बात। तुम्हारी कहाँ सुने? तुम्हारी कोई सुनने लायक है? अरे भगवान की सुनने लायक है, भगवान तुम्हारी सुने। इस सर्विस में थे, शायद डॉक्टर थे, जन कौन थे, तो मिल गए। तो हमने कहा भैया मंदिर आया करो। बोले कहाँ मंदिर आया करें, भगवान हमारी सुनता ही नहीं। तो अच्छी बात है, भगवान हमारी, हमने कहा बात कहा है। अरे कछु नहीं, उनके घर से भी सर्विस करती होंगी, रहने की वो एक जगह ट्रांसफर हो या दोनों जी भगवान सुन लिया भाई। क्या मंदिर जाया करें, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। तुम भगवान की सुनो नहीं, सुनते नहीं हो, दोनों जने सर्विस मत करो, न्याय से कमाओ, थोड़े में काम गुजर चलाओ और धर्म ध्यान में चित्त लगाओ। अब दोनों जने सर्विस करोगे, कमाए कमाए के पैसा फिर घर की व्यवस्था को करे हो, तुम मन पे चिट रहोगे, तुम पे चिट चलाएंगे और क्या होगा। आर्थिक परिस्थिति कमजोर भी है तो कोई घंटे 2 घंटे का घरेलू काम सोचो उसको, जो घर बैठे हो जाए। बाल बच्चों को कौन संभालेगा, क्या आया संभाले, रोटी कौन बनाएगा, कि रोटी वारी लगा देंगे हैं, और बस, और तुम क्या करो, और फिर बाकी लगोत रही हो। वो ऐसा बना जाती है, वो ऐसा करती है, वो नहीं करती, वो छोड़ के चली गई है, वो तमाम रटती रहे। भगवान की तुम सुनो, भगवान ने कहाँ कहा, अरे जिसका हाथ पकड़ा है उसको खिलाने की, उसका जीवन निर्वाह करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि उसकी है? नहीं, भगवान की सुनोगे नहीं और कहा भगवान हमारी सुनता नहीं। मैंने 2 जने हम सर्विस करता है, होटल की रोटी खाओगे, बीमार हो जाओगे, वो सर्विस की कमाई सब बाई में चली जाएगी। जो ध्यान रखिए।
कैंटीनों का और होटलों का भोजन। अभी एक भाई आए, बुजुर्ग थे, बोले हम बाजार का वैसे नहीं खाते, लेकिन मजबूरी में हम वहां आए तो कुछ साधन ही नहीं बना, तो मजबूरी में खाना पड़ा और उसका दंड भी भोगना पड़ा। हमने कहा 10-15 दिन बहुत परेशान रहे पेट की मारे। अब जो खाते रहते उनकी तो थोड़ी बहुत आदत भी है, जो बेचारे नहीं खाते पीते उनको तो बड़ी परेशानी होती। एक भाई बोले पहले चाहे कुछ खा पी लेते 4 दिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब तो बाद में एक पंगत में चले गए, वो रफायन की तो 4 दिन परेशान हो गए। अब नहीं खाते पीते तो फिर उनको वैसी आदत पड़ जाती। अरे रे प्रभु, संगी होकर के भी अगर अपने हित का चिंतन नहीं किया तो समझ लेना असंगी से भी ज्यादा अपराधी है। हमारा हित किस में है, इस बात को सोचो। और शुष्कता से नहीं, पक्ष से नहीं। आत्मा एक स्वरूप है, आत्म का ध्यान करना है, आत्मा बस अपनी आराधना करनी है। बातों से आराधना नहीं होती, हम कितनी बार कहते भाई, बातों से नहीं होती। आराधना करनी है तुम्हें तो कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे? आराधकों की सेवा करो, आराधकों की संगति करो, आराधकों की आराधना में सहाय हो, तब तुम आराधना सीख पाओगे। समसार जी में गाथा, जीवराज को यों जानना। अब जीवराज का अर्थ क्या होता है ये बता। शुद्धनय से तो अपना शुद्धात्मा जो है, सहज ज्ञान साम्राज्य है जिसका है, नित्य शुद्ध संपदाओं की खान है जिसके यहाँ है, जो मोह आदि का जिसमें प्रवेश नहीं है वो जीवराज हो गया है। परम पारणामिक भाव, कारण परमात्मा है, ज्ञायक स्वरूप, ज्ञायक भाव, वो जीवराज हो गया। व्यवहार से जीवराज का अर्थ क्या होगा जो बता। जिनराज, राज शब्द जिनराज में लगा है कि नहीं, मुनराज में लगा है कि नहीं। अब और वास्तव में तुम्हें आत्मा की प्राप्ति करनी है तो कहां करोगे, कैसे करोगे, बोला। जिनराज की श्रद्धा के बिना, मुनराज की श्रद्धा के बिना वो जीवराज को समझ नहीं सकता है क्या? नहीं समझ सकता ना। मने वचन काय है, मनो बच, मनोवच का क्या शब्द है, मनोवचन का है, मन के द्वारा उस परम तत्व का अवलंबन कर, तो मन के द्वारा परम तत्व का अवलंबन होगा। मन तो मर जाएगा। एक प्रश्न, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, अनुभव मन जनित है, स्वानुभव जो है ना वो मन जनित है या अतीन्द्रिय है? प्रश्न आया, उत्तर बोलो, क्या उत्तर आया? हाँ बोलो। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से ही प्रवर्तता है। बिना मन इंद्रिय के अवलंबन के तो प्रवर्तता नहीं। और इंद्रियों का विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रूपी पदार्थ है, मन का विषय रूपी अरूपी दोनों है। इसलिए जो ज्ञान मन के द्वारा वो अन्य कार्यों में प्रवर्तता था, वही ज्ञान स्वानुभव में प्रवर्तता, इसलिए अनुभव को मन जनित भी कहते हैं। परंतु मन से जो नाना प्रकार के विकल्प होते थे, उन विकल्पों का अभाव है, इसलिए उस मन ज्ञान को, वो अनुभव को, स्वानुभव को अतीन्द्रिय भी कहते हैं। यानी कौन बोला, इसमें क्या चर्चा है? आत्मा कैसे दिख, भैया आत्मा थोड़ी दिखेगा,
तो कैसे आत्मा मिलने का मतलब क्या है? अरे आकार थोड़ी दिख जाएगा तुम्हारे मत्स्य ज्ञान में। ऐसे ऐसे जैसे लड्डू में बूंदी दिख गई है, वो झलकती हुई लाइट दिख गई, ऐसे थोड़ी होगा, कोई मूर्ति थोड़ी है। तो फिर क्या होगा? क्यों? फूल की सुगंधी जब आपके नाक में आती है, फूल की सुगंधी का ज्ञान, तो कैसा होता है? आनंद आ। कैसी है सुगंधी? पूछा उसको। लेकिन आनंद आता है, निश्चितता, ऐसा मन होता है बस सुनते यहीं बैठे रहे। इतना बढ़िया बाग पार्क, ऐसे फूलों की सुगंध ऐसी बढ़िया लग, मीनी मीनी, ऐसा लगता मन साथ चिंता खत्म, एकाग्र हो जाता है। ऐसे ही आत्मानुभव की दशा में आनंद आता है, निश्चिंतता होती है, निशंकता होती है, निर्वांछकता होती है। उस समय चलो नेक्स्ट यहां से उठ चले ऐसा लगता है। कभी कहीं चले, कहीं जाना पड़े तो अभी नहीं, और जाना ही पड़े तो कब आवे ऐसा लगता है। बस ये है, आत्मा की प्राप्ति होने पर निसंगता होती है, निश्चिंतता होती है, आह्लाद होता है। कोई अमूर्तिक आत्मा है, एक आकार दिख जाता है, वो ऐसा हो जाता है, वो गुण ऐसी धरी धरी गुण दिखते हो, ऐसा थोड़ी होता है। आखिर मत ज्ञान, सुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, लेकिन वेदन की अपेक्षा प्रत्यक्ष है। दुख का वेदन थोड़ी परोक्ष है। अज्ञान दशा में भी, अज्ञान दशा में भी दुख का वेदन प्रत्यक्ष, परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? और एक कल्पना रूप से इंद्रिय सुख का वेदन भी करते हैं, तो वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? कथनचित प्रत्यक्ष ही तो है ना। ऐसे जो सुना पड़ा है आत्मा स्वरूप, उसके बल से जो तमाम चिंताएं थी, तमाम विकल्प थे, तमाम मोह राग द्वेष के परिणाम की व्याकुलता थी, वो सब खत्म, निश्चिंता आ गई। उसमें लगन लग गई। वह परम तत्व ही विचारने लायक है। बाद में कि किस विचार में पड़े हो, किस विचार में उलझे हो। ये सोचते हैं ये भव सार्थक कैसे हो, जीवन चला जा रहा है, तो वो तो चला ही जाएगा। भव सार्थक कैसे हो, इस चिंता से भव सार्थक नहीं होगा। कहीं सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कब मतलब का, तुम क्या चाहते हो? कब पकड़ के खींच के ले आए? सम्यक दर्शन तुम्हें कहते, कहीं सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कहां जाएंगे? तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम सम्यक दर्शन के पीछे तो पड़े हो, स्वार्थी हो, उस देह को तो देखते नहीं। फल की वांछा है, कर्तव्य का ध्यान नहीं है तुम्हें। ऐसे प्रश्न चाहे कहीं अगर खड़े करके देखो, फिर हम बताएं तुम क्या कर पाओगे। इलाज कराने गए डॉक्टर के पास और कहा क्यों साहब दवाई आपकी खाएं, सब करें, चेकअप करा लें, और ठीक नहीं भाई तो ठीक ना भाई, तो भाई आज पूरी हो गई हुई तो हो गई हो तो हमको बचा दी, तो मेरे इलाज से कब फायदा हो, पैसा मुफ्त में दे, तो जाओ, हम क्या करें। एडमिशन लेने जाओ कि साहब वो हम पास न भाई तो, और परीक्षा टाइम बीमार हो गए तो हम क्या करें, हम क्या करें। अरे मूल तेरी योग्यता तो आई उतने पढ़ने से पास, डिग्री में पास नहीं हुआ परीक्षा में, लेकिन उससे पहले, एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद भले तुमने साल भर पढ़ाई, बीमार हो गए, फेल हो गए, लेकिन योग्यता कहां गई? लेकिन उसकी कीमत थोड़ी है तुझे तो बस चाहिए डिग्री।
पहले गारंटी दे दे, गारंटी पहले को दे दे, सम्यक दर्शन न हो तो हम यही रहे, आप कौन सोई करने को तैयार है, लेकिन सम्यक दर्शन होगा कि नहीं ये बताओ। तुम तैयार ही नहीं हो, शर्त लगी है, कैसी तैयार नहीं। पसूर में तो रोज विद्या मांगता था और विद्या नहीं मिलती थी। मन पर ज्ञान भावलिंगी संतों को होता है, और जब उसे अंतर की अंतस्तत्व की प्राप्ति हुई, अंतर चक्षु खुले और उसमें आनंद आया, मगन हुए, भूल गया वो। सूर्यमित्र विद्या देगा महाराज, अब नहीं, अब जरूरत नहीं रही, करेंगे क्या। दूसरे के मन की बात जानने के लिए कौतूहल नहीं रहा अब हमें, अब हम अपने अंतर के रहस्य को जानकर आनंदित हो गए। ये तो हम लौकिक क्षेत्र में भी कहते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगा, ज्यादा दिमाग मत लगा। लोग क्या क्या कहते हैं, अरे कहेंगे लोग, कहेंगे तो क्या करें हम। आगम से अपनी परिणति को मिला और बहुत अपने हित पर दृष्टि रख करके योग्य परिवर्तन करो। बाद बाकी दुनिया क्या कहते है, चढ़े को भी पागल कहते, उतरे को भी पागल कहते, दो ही बैठ जाए तो पागल, दो ही उतर जाए तो पागल। कैसे पागल जानवर हो भाई। अब क्या करोगे, पांचवा रास्ता तुम बताओ, पांचवा रास्ता में समझ गए। न पिताजी बैठे, न बेटा बैठे, दोनों बैठे, दोनों नहीं बैठे, एक बैठे, अब बड़ा ज्ञा के अलावा कौन सा रास्ता है। पागल तो पागल है। अरे संसार एक पागल खाना है, संसार एक पागल खाना ही समझो। जो जो सियाने होते जाते वे संसार से निकलते जाते हैं, जो जो सियाने होते जाते हैं, माने सम्यक दर्शन होना ये पागल से सियाना होना है। आत्मावलोकन में लिखा है, सम्यक दर्शन हुआ माने पागल से सियाना हुआ। और सम्यक दर्शन के बिना जो आप बड़े सियाने बनते हैं वे चतुर नहीं है, चालाक। चालाक अलग होता है, चतुर अलग होती है। वे अपना अहित करते हैं। दुनिया के बारे में ज्यादा मत सोचो, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अपने हित का चिंतन करने के लिए ये मन है। त्रिकाल विषयम, समस्त विषयों को छोड़कर भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल को ज्यादा लक्ष्य मत करो, वर्तमान में संयोग और परिणतियों को मत देखते रहो। माने वर्तमान को कैसे घटाएंगे, वर्तमान मात्र में मत देखो अपने। क्या कहा, भूतकाल की ज्यादा याद कर करके दुखी मत हो, भविष्य की चिंता मत करते रहो, और वर्तमान मात्र का चिंतन मत करो। वर्तमान मात्र अपने को मत, नहीं 4 बार मत हो यार। यावत जीवे सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घटम पवेत भस्मीभूत देह। जब तक जियो ऋण रह के जी पियो, अपनी मस्ती मारो, कौन ने देखो आगे को जन्म, होता ही नहीं कुछ। तो वर्तमान पर्याय मात्र अपने को मत देखो, आगे पीछे सोचो। एक भजन है ना, पढ़ते हो गया, आगे कहा करती भैया आ जाती जब काल रे, यहाँ तो तेने फूल मचाई वहां तो होए संभाल रे। आगे कहा करती भैया आ जाती जब काल रे। दान की महिमा में एक शब्द है, दान को दूसरा दिया शब्द का प्रयोग होते। दिया, दिया माने देना और दिया माने दीपक, ऐसा अर्थ है ना। तो वो दुआ याद है, जग में दिया अनूप है, दिया करो सब को। जग में दिया अनूप है,
दिया करो सब को, कर का धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। हाथ से धरो सो नहीं मिलेगा, हाथ से जो दिया है सो मिलेगा। क्या कहा? हाथ से जो धरा है वो नहीं मिलेगा, वो यहीं रह जाएगा, और हाथ से जो दिया है, हाथ पसारना नहीं, लेना मत सीखो, देना सीखो। हम दे क्या सकते हैं, हम ले क्या सकते हैं, ये मत सोचो कभी। आप हमेशा जीतोगे, लोग व्यवहार आपका श्रेष्ठ रहेगा, प्रशंसनीय बनोगे और मोक्ष मार्ग का सिद्धि भी कर सकोगे। बात है, दे क्या सकते हैं, इस बात को सोचो। हम कह रहे ये तो मोक्ष मार्ग की बातें हैं, लौकिक में हमने ऐसे भोले आदमी देखे, सच्चे सीधे सज्जन हैं, ये समझो कि 50 किलो थोक में सामान लाए तो बेचते बेचते 49 किलो बिचा। काऊ के ने कम न पहुंच जाए, बात चक्कर में ज्यादा दे। और इनका जो वैसे दूसरे 4 के आदमी हैं उनका 51 किलो होगा, नेक नेक कम बहुत हो। ऐसे ऐसे एक एक तीली कम कर ले तो उसमें काड़ी माचिस बना दी ना, एक एक काड़ी कम कर दी। अब 40 में तो एक बनेगी, और 400 में 10 माचिस बनेगी, तो उनने बेच खाए। लेकिन ऐसे लोग कभी फूलते फलते नहीं है। अरे भाई कौन गिनता है, और एक कम है तो क्या फर्क पड़ रहा हो, उसके ऊपर फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। इस चोरी का, इस बेईमानी का फल तुम्हें भोगना होगा। और उनको नेक कम ना हो जाए, नेक हो जाए। कभी मत सोचो हम ले क्या सकते हैं। नेहरू जी ने यही कहा था, एक फील्ड पे पहुंच गए किसी काम से, निरीक्षण या उद्घाटन कुछ होगा, हो जाओ कुछ भी हो, तो एक मजदूर को बुलाया, यहाँ पूछने लगे क्यों भाई किस लिए काम कर रहे हो? साहब पेट के लिए। तुरंत इंजीनियर से कहा क्यों? इतना भी नहीं सिखाया, पेट के लिए काम होता है, देश के लिए काम होता है। पेट के लिए काम कर रहे हैं। कितनी संकीर्ण वृत्ति, ये देश कैसे उन्नत कर हो पाएगा? इस देश की उन्नति कैसे होगी, और देश की उन्नति बिना आदमी की उन्नति कैसे होगी? पेट के लिए काम नहीं होता, देश के लिए होता है। कहीं भी खड़े हों, हमारे लिए ये नहीं, मंदिर नहीं है, हम मंदिर के लिए, हमारे लिए संस्था नहीं है, हम संस्था के लिए। कहीं भी खड़े हो जाए, दे क्या सकते, ये सोचो, ले क्या सकते, ये मत सोचो। आप देखो फिर क्या मिलता है आपको। बिन मांगे मोती मिले, बिन चाहे मोती मिले, हैं बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल फल से। विपरीत चिंतन मत करो, मनो परिहत्य। मन के द्वारा परिहार का मतलब क्या है? विपरीत बातें मत सोचो। पर द्रव्य मेरे हैं और ये मेरे हो सकते हैं, ये सोचो ही नहीं कभी। इनसे हमें लाभ हो सकता है, इनसे हम सुखी, इनका परिणमन अनुकूल हम कर सकते हैं अपनी शक्ति के बल पर, रोग के बल पर, क्रोध के बल पर, प्रेम के बल पर, लोभ के बल पर नहीं। लोभ रह जाकर उसे अपना करना चाहिए, और वो ऐसा ऐसी जाता, उसकी लोभ बढ़ता चला जाता, वो छोड़ करके भाग जाता, हम नहीं करते। आदत पड़ जाती, फिर वो बिना उसके करना ही नहीं चाहता। मनोवचन काय परिहृत्य, क्या किसका परिहार? प्रकार विषय। एक और राम, एक और सारा ग्राम, सारा ग्राम।
त्याग योग सब ही संसारा। त्याग योग सब ही संसारा, सब ही सम्यक एकांत, लेकिन अनेकांत। त्याग योग सब ही बोलो क्या, सब ही क्या क्या संसारा। तो आत्मा संसारी थोड़ी है, आत्मा से ऐसे खिले बस अब त्याग हो गई, त्याग योग बस संसारणम। त्याग योग सब ही संसारा, सर्व भाव जिनसे संसार होता है, स्वर्ग होता है, जिनसे सुंदर रूप मिलता है। अरे चिद्रूप तो नहीं मिलता, चिद्रूप चाहिए हमें, सुंदर रूप नहीं चाहिए। और चिद्रूप की आराधना करने वालों को सुंदर रूप मिलते हैं बिना चाहे। जिन रूप की भक्ति से सुंदर रूप मिलता है, और चिद्रूप का अनादर करे और जिन रूप का अनादर करे तो सुंदर रूप नहीं मिलता है। त्याग योग सब ही संसारा, ग्रहण योग है एक ही सारा, ग्रहण योग शुद्धातम सारा, त्याग योग सब ही संसारा। परम निष्कर्म अवलंबे, मैं परम निष्कर्म तत्व का अवलंबन करता हूं। काय के लिए? समस्त दोषों के, दुष्कृतों के मिथ्या होने के लिए। उस परम तत्व के अवलंबन से वह दोष मिथ्या होते हैं, माने पर्याय में दोष उत्पन्न होते नहीं। विचारना। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मधुर, रुदन मेरा वंद हो ऐसा सुभग उपहार दे, मग्न हो गाया कर ऐसी मधुर मल्हार। अब मुझे कुछ कार दे माता कहाँ